मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। इस प्रार्थना पर्वत से प्रचार करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। ये कुट्रालम का बगल में परमेश्वर ने इसे हमें प्रार्थना करने के लिए दिया है। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई। यहाँ पास्टर लोग आते हैं, सेवक लोग आते हैं, पूरे परिवार के समेत यहाँ ठहर के प्रार्थना करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। प्रार्थना करने के लिए हम पूरी तैयारी किए हैं। इस जहाज से प्रचार करने से मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आज ये एक वचन को प्रभु आपके लिए देना चाहते हैं। पहला सामुएल 16 अध्याय का 7वां वचन में, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हम बाहरी रूप को देखते हैं, दिल में क्या है आपको मालूम है? परमेश्वर दिल को जांचता है। बाइबल में ये लिखा है, मनुष्यों की दिल को परमेश्वर जांच लेता है। एक मनुष्य को देखते ही वो निष्कलंक मनुष्य है, क्या उसके अंदर पाप है, क्या अभिलाषा, किस मकसद से आया है, यीशु जान लेता है। हमारा दिल के विचार को दूरी से जान लेता। एक बार एक जवान बेटी अपने बड़ी बहन के साथ प्रार्थना करने के लिए मेरे पत्नी के पास वो आई थी। वो बिल्कुल मसीह को नहीं जानती थी। वो छोटी बहन यीशु मसीह के लिए अपना जीवन को अर्पण करके यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ली थी। मैं जैसे यीशु को ग्रहण की, वैसे ही मेरी बड़ी बहन भी उस उद्धार की अनुभव में आना है कह के वो मेरे पत्नी के पास आके कह रही थी, मेरे बड़ी बहन के लिए प्रार्थना करना ताकि ये भी यीशु मसीह को जान सके। उसको देख के मेरे पत्नी ने सिर्फ ये कहने लगी, यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। यूं ही वो सुन के तुरंत गुस्से में कहने लगी, मुझे तो ये यीशु मसीह नहीं चाहिए, मेरे लिए बहुत सारे भगवान हैं, इसलिए यीशु मसीह के बारे में मेरे छोटी बहन को मेरे लिए यीशु नहीं चाहिए। क्या करेंगे इसके बाद? उनके पास कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये की शुरुआत में ही मना कर दी। मेरे पत्नी ने उनको ध्यान से देख के एक बात कह रही थी। मेरे पत्नी को परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उस बेटी की दिल की बातों को प्रकट की। मेरे पत्नी ने उस बहन से पूछने लगी, ठीक है तुम इतनी भगवान को मानती है, लेकिन आज ये निर्णय कर ली है, तुम आत्महत्या करके अपना जीवन को बर्बाद करना चाहती, मरने चाहती, इसी विचार में तुम आई है ना करके देख रही थी। इस बहन ने मेरी पत्नी की बातों को सुनते ही उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगी, मेरे दिल की बातों को आप कैसे जानती? यही यीशु है। जी हाँ, हमारा यीशु मसीह सारी बातों को जान लेता। इस बहन को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे पता है? मेरे दिल की बातों को यीशु मसीह कैसे जान लेता? जी हाँ, यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम्हें एक जीवन को देना चाहता है। ऐसे कह के जैसे ही प्रचार करने लगी, मेरी पत्नी की बातों को सुन के उस बेटी के दिल में और बोझ हल्का हो गया और यीशु के लिए अपने जीवन का अर्पण करके बोल रही, इसके बाद आत्महत्या करके मैं नहीं मरूंगी। यीशु के लिए पूरा पूरा अर्पण कर ली। कोई प्रार्थना करने के लिए आके कहते हैं मेरी समस्या यही है, लेकिन पवित्र आत्मा साफ साफ मुझे कहते हैं इनकी समस्या दूसरा है, वो अपने समस्या को तुमसे छिपाते हैं। ऐसे कह के पवित्र आत्मा पूरे हकीकत को हमें प्रकट करते हैं। यीशु मसीह हमारी दिल की बातों को वो जानता है। बाहरी रूप में बहुत ही खुश है, लेकिन दिल की गहराई में आपको बहुत बड़ा छोट है। दिल की गहराई में बहुत ही दुख के साथ यीशु आज कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हारी दुखों को जानता हूँ। आज आपको देखे यीशु मसीह कहते हैं, अपने जीवन को तुम मेरे हाथ में देने के लिए अर्पण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान रूप में क्रूस पर बलिदान दिया, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। अपने आप को अर्पण करो करके प्रभु यीशु मसीह आज आपको निमंत्रण देते हैं। क्रूस पर सब कुछ सह लिया, वो कहता मैं तुम्हारे लिए मदद करूंगा। प्रभु की हाथों में अपने हाथ को अर्पण करें। हे यीशु, इनके दिल में प्रभु आज बहुत ही दुख के साथ आत्महत्या करने की भावना में है, दिल की गहराई में बहुत चोट है प्रभु, ये निराश के साथ है, आंसू के साथ है, बहुत ही दिल के बोझ के साथ इस बेटा को, इस बेटी को आज छूना है।
आज ही इनका दिल का सारा बोझ को दूर करना, बंधन को तू तोड़ना है। इनके जीवन में तू आशीष देने के लिए दुआ मांगता हूं प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।